हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम अच्छे हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। कई सारे कमेंट्स में आप लोग पूछ रहे थे कि मैम आप कितना कमाते हो महीने का। तो देखो, महीने का मैं कितना कमाती हूँ ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ, अपना कमाया हुआ पैसा, चाहे वो 100 रुपये हो या 10,000 हो, महीने का 30,000 हो, जो कुछ भी हो, मतलब बहुत खुशी मिलती है। आज मैं काम तो बहुत दिनों से कर रही हूँ, बहुत टाइम से, लेकिन पैसे मिलते हैं उस हिसाब से खर्चे भी होते हैं। और जब नहीं मिलते थे तो इतने खर्चे भी नहीं थे। और हाँ, अच्छा खासा कमा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये तो नहीं बता पाऊँगी कि इतना कमाती हूँ, क्योंकि ये तो फिक्स सैलरी नहीं होती ना कि महीने में इतनी मिलती है। हाँ, लेकिन कमा लेती हूँ। और मैं क्लास भी लेती हूँ। आप हमारे वीडियो में देखेंगे तो कई सारे मैं छोटी छोटी वीडियो डालती रहती हूँ, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, सिलाई सीखते हैं। और उनको मैं सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मैं क्लास लेती हूँ। सुबह 10 से 12 के बाद वो लोग चले जाते हैं। किसी किसी दिन 12:30 बजे जाते हैं, किसी दिन 1 भी बज जाता है। उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ, खाना रेडी करती हूँ। खाना बनाने के बाद मेरा लड़का 2-2:30 बजे मेरा लड़का आता है। किसी दिन 2:30 बजे आता है, किसी दिन 2 सवा 2 बजे, मतलब ऐसे ही उसका टाइम है, 2 बजे के बाद ही आता है। फिर हम दोनों लोग खाना खाते हैं। फिर शाम को 4-5 बजे के बाद हम फिर सिलाई करते हैं और हमारा लड़का ट्यूशन चला जाता है। तो इस हिसाब से रोज़ की हमारी जर्नी होती है, रोज़ हम मेहनत करते हैं। अब कितना कमाते हैं ये लोग, जब भी आप लोग सिलाई करेंगे आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। इस क्षेत्र में पैसे हैं, लेकिन टाइम लगता है, साथ में दिमाग भी लगता है। और इसी क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में पैसा है। आप लोग देखेंगे, कोई भी काम हो, XYZ कोई भी काम, चाहे वो लेडीज़ कर रही हो या जेंट्स कर रहा हो, आप ड्यूटी कहीं कर रहे हो उसकी बात अलग है, लेकिन आप बिजनेस से रिलेटेड, चाहे आप पानी पूरी बेच रहे हो, चाहे सिलाई कर रहे हो या सब्जी बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अगर बिजनेस को टाइम दोगे तो बिजनेस में बहुत पैसा है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। आप जितना टाइम देंगे बिजनेस में, रिटर्न में आपको उतना ही मिलने वाला है। तो ये चीज़ें हैं। और सिलाई तो ऐसी चीज़ है कि मतलब अगर आपको अच्छे से सिलाई आ रही है तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास आते हैं, और जैसा आपका पैटर्न रहता है उस हिसाब से हमारी डिमांड होती है। जैसा सामने वाले का पैटर्न होता है उस हिसाब से हम डिमांड करते हैं। तो हर एक पैटर्न का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे पैडेड ब्लाउज का मैं चार्ज जो लेती हूँ, 850 से मेरी स्टार्टिंग होती है। 800 रुपये प्लस 50, तो मतलब 850 से मेरी स्टार्टिंग होती है। अब पैडेड में किसी ने डिजाइन करवाया, किसी ने कुछ करवाया, तो जैसा जिसका होता है उस हिसाब से चार्ज लेती हूँ। और हर एक का चार्ज अलग अलग है। वेस्टर्न ड्रेस बनवाना है उसका चार्ज अलग है। आपको अनारकली बनवाना है या कुछ सिंपल सी चीज़ें बनवानी, जैसे कुर्ती हुआ, पैंट हुआ, तो इन सब का चार्ज कम लेती हूँ। और दूसरी चीज़ देखिए, चार्ज इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है आप किस जगह पे रहते हो, किस एरिया में रहते हो। अभी जैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ, यहाँ पे मैं अपने घर में से काम करती हूँ, घर में रहती हूँ, हाउसवाइफ हूँ, घर पे ही रह के काम करती हूँ। तो मेरा चार्ज यहाँ पे जो टेलर है उनकी अपेक्षा हर चीज़ों में मैंने किसी में 100 रुपये, किसी में 50 रुपये कम करके रखा है अपना चार्ज। क्योंकि यहाँ जो भी टेलर अपनी बुटीक खोल रखे हैं, या फिर कई सारी लेडीज़ों की भी बुटीक है हमारे आजू बाजू में, तो उनसे मेरा चार्ज कम है। लेकिन ये है कि हम घर बैठे ही, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कभी काम ना हो, मतलब टच वुड हमारे पास काम हमेशा होता है। हम हमेशा किसी न किसी के मतलब टच में रहते हैं, तो कोई न कोई हमेशा, कोई ऐसा दिन नहीं है कोई भी, हाँ ये मतलब कुछ ऐसे महीने होते हैं कि जिस महीने में मतलब अगर हम टाइम ना निकालें अपने खाने के लिए, तो हमें खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे नवरात्रि एक ऐसी चीज़ है कि नवरात्रि में तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलता है। कई बार तो हम लोगों को 2-2 बजे रात तक काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे मतलब ऐसे ऑर्डर होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमें किसी का ऑर्डर नहीं लेना है,
हम किसी और का काम अभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी बिजी हूँ। ऐसा चल ही रहता है दिमाग में। तब तक किसी ऐसे फ्रेंड का ऑर्डर आ जाता है जो अपने बहुत क्लोज होता है, उसको आप ना भी नहीं कह सकते और लेना ही लेना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरे के पास जा भी नहीं सकता, वो हर बार मेरे से करवाता है। तो एन मोमेंट पे अगर मैं उसको ना बोलूँगी तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसको भी पता है कि ये बहुत बिजी हैं, इनके पास टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी हम रात को जग के, कई बार तो हम 2-2 बजे रात को भी मशीन चलाते हैं जग करके। अगर हमें मशीन नहीं चलाने का मन है तो मैं उठ करके कटिंग करती हूँ। मेरे घर में सब लोग, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा दोनों सो जाते हैं, तो फिर मैं कटिंग करती हूँ। उसके बाद मैं भोर में उठ करके उस चीज़ को स्टिच करती हूँ और सुबह दे देती हूँ। कई बार हमारे पास बहुत सारे काम होती हैं, फिर भी इतनी इमरजेंसी में किसी का आ जाता है, जो कस्टमर हमारे पास या जो फ्रेंड रेगुलर हमारे पास काम करवाते हैं, उन्हीं को सडनली मतलब 2-4 घंटे के अंदर कुछ प्लानिंग कर लेते हैं कहीं जाने का या कुछ करने का, तो कुछ फिटिंग का आ जाता है, कुछ स्टिचिंग का आ जाता है, तो मैं कभी ना नहीं बोलती हूँ। उसके लिए मैं कहीं ना कहीं से अपने ही टाइम में मैनेज कर लेती हूँ। अपने ही टाइम में जो मान लो जो मुझे बहुत इमरजेंसी नहीं है जिस काम के लिए, उस काम को मैं टाल देती हूँ और फिर मैं उस फ्रेंड का काम कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कपड़ा 2-2 महीने से 3-3 महीने से पड़े होते हैं, 6-6 महीने तक के कपड़े मेरे पास है कि पड़े रहते हैं, उनका मैं नहीं सिलती हूँ। ऐसा नहीं है कि उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि उनको इतनी इमरजेंसी नहीं है। उन्हीं के कपड़े बीच में आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं रूही बहन, नहीं मैम ये बहुत इमरजेंसी है, इसको सिल दो। तो जो पहले से कपड़ा ला के रखा हुआ है मेरे पास, उस कपड़े को रख लेती हूँ और फिर उनको मैं उनका जो इमरजेंसी वाला होता है वो सिल के दे देती हूँ। तो ये जो सिलाई वाला काम ही ऐसा है कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आज हमारे पास बहुत टाइम है, चलो हम कहीं घूमने जाते हैं या कुछ एंजॉय करते हैं। तब तक शाम तक को पता चलता है कि कोई न कोई आ गया, उसकी बहुत इमरजेंसी है, कल ही करके देना है। तो ऐसे टाइम में हमारा घूमना भी कैंसिल हो जाता है, हम बहुत कम घूम पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर रहते हैं कस्टमर का, उसे पहले कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। तो फिर इस हिसाब से हमारी रोज़ की जर्नी रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकल पाता है। एक ये संडे ही मिलता है हमें कि जिस दिन मैं बहुत फ्री रहती हूँ। बहुत फ्री क्या मतलब सिर्फ सिलाई से फ्री रहती हैं। संडे के दिन मैं सिलाई भी नहीं करती हूँ, क्लास भी हमारा बंद रहता है। बकिया दिन और जो भी काम हमारा होता है, जैसे सिलाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें बाहर से लानी वो लाते हैं, किचन की चीज़ें लाते हैं, और भी जो एक्स्ट्रा काम है वो सब कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे ही हमारी रोज़ का मतलब कब हमारा संडे आ जाता है हमें खुद नहीं पता चलता है। कई बार ऐसा लगता है कि संडे तो बहुत जल्दी आ गया, ऐसा लगता है कि संडे तो बहुत जल्दी आ गया, फिर पता चलता है कि नहीं ये तो 1 वीक चला गया। तो इतने बिजी हम रहते हैं। हमारे ही फ्रेंड सर्कल हुए, चाहे हमारे घर के में, हमारे फैमिली के, चाहे हमारे रिश्तेदार, कई सारे कंप्लेन करते हैं, अरे तू तो बहुत बिजी रहती है, तू तो फ़ोन ही नहीं करती। तो हाँ, ये है कि मैं सामने से जल्दी किसी को कॉल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब भी किसी का कॉल आता है तो मैं एक्सेप्ट ज़रूर करती हूँ। हाँ, अगर उस टाइम में नहीं उठा पाती हूँ, कॉल नहीं बात कर पाती हूँ, तो मैं बाद में फ्री हो करके उनको ज़रूर कॉल बैक करती हूँ और रीज़न भी पूछती हूँ कि आपने किस लिए किया। तो फिर इस हिसाब से मेरा रोज़ का काम चलता है। और हर वीडियो में हम आप लोगों को कुछ न कुछ नई जानकारियाँ देंगे। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो राधे राधे। कैसे आप लोग कमेंट में बताना हमारी वीडियो कैसी लगी।